अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शरीयत का एक मसला सीखना रात भर इबादत करने से बेहतर है। इमाम शाफिई फरमाते हैं कि शरीयत का एक मसला सीख लेना, पूरी रात इंसान नफल नमाज पढ़ता रहे, उससे बेहतर यह है कि शरीयत का एक मसला सीख लिया जाए। तो माशाल्लाह आज आपको तो बहुत सारे मसाइल सीखने हैं, तो आपको बहुत बड़ा सवाब मिलने वाला है। ये निहायत ही अहम और जरूरी मसला है जो अभी पूछा गया है। इसके लिए आप हज़रात ये समझें कि अब चूंकि नमाज की तो तफसील आपको उस वक्त पता लगेगी जबकि आप खुद मुताला करेंगे। सारी बातें यहाँ न पूछी जा सकती है न बताई जा सकती। ये मसला भी निहायत अहम है। इसके लिए आप सोचें कि नमाज के अंदर जो तकबीर तहरीमा है ये फर्ज है। तकबीर तहरीमा वो तकबीर है जो हम नमाज शुरू करने के लिए जो तकबीर कहते हैं वो तकबीर तहरीमा कहलाती है। और तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहना फर्ज है। यानी वो तकबीर जो हम नमाज शुरू करते हैं उस तकबीर को खड़े होकर कहना फर्ज है। अब कुछ लोग गलत भी ये करते हैं, अगर इमाम साहब रुकू में हैं, मस्जिद में दाखिल हुए, हमने देखा इमाम साहब रुकू में हैं, आए और डायरेक्ट अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में ही पहुंच जाया करते हैं। अगर ये अमल हमने किया है तो हमारी नमाज शुरू ही नहीं हुई है, और जब शुरू नहीं तो फिर मुकम्मल तो होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो उसके लिए हमें करना यह है, आप पहले तो ये सुन ले कि मस्जिद में भागना बिल्कुल नहीं है। जमात पाने के लिए मस्जिद में भागना जायज नहीं है। भागना तो दूर की बात है, इतनी तेजी के साथ कदम रखना कि आवाज सुनाई दे ये भी जायज नहीं है। मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम हर हाल में जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि जमात पाने की वजह से थोड़ा जल्दी भागते हैं, मस्जिद में दौड़ लाके जाते हैं, ये कतअन जायज नहीं है। इसमें मस्जिद की बेअदबी है और मस्जिद की बेअदबी बिल्कुल भी जायज नहीं है। जमात जितनी मिले मिले, आपको नॉर्मल जो एक चलने की हालत है उसी हालत पर चलना है। हाँ, हल्का सा इजाफा कर सकते हैं, इतना इजाफा कि हमारे कदम की आवाज सुनाई ना दे, और जमात जितनी मिल जाए जमात को पाले, बाकी अपनी नमाज मुकम्मल कर। अब सवाल यह है कि हम गए, इमाम साहब रुकू में, तो हमें करना क्या? पहले खड़े होकर अल्लाहू अकबर कह के नियत बांध लेना। अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध लेना है, ये होगी हमारी तकबीर तहरीमा। अब ये खड़े होके कहना है, उसके बाद दूसरी तकबीर कहते हुए फिर रुकू में चले जाना। इतना ख्याल रखें, पहली तकबीर खड़े होके कहना है, हाथ फिर फौरन बाद दूसरी तकबीर कहना है, रुकू में पहुंच जाना। अब अगर आप इमाम के साथ आपने एक लम्हा भी रुकू में पा लिया तो आपकी वो रकात मुकम्मल मान ली जाएगी, वो आपकी रकात हो जाएगी। यानी अगर हम रुकू में पहुंचे और हमने अगरचे एक तस्बीह नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ हमने कुछ ही लम्हा सही, एक ही लम्हा सही इमाम के साथ अपने आप को रुकू में पा लिया, तो वो रकात हमारी मान ली जाएगी। अब हमें अलग से वो रकात पढ़ना जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ी जाएगी। अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे ही तकबीर तहरीमा कह के फारिग हुए, इतने में इमाम साहब रुकू से खड़े हो गए। अब वो रकात तो हमारी नहीं मानी जाएगी, लेकिन हम जमात में शामिल हो चुके हैं, उसके आगे इमाम के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। अब इमाम जब सलाम फेरेंगे, इमाम साहब उसके बाद खड़े होकर हमें वो रकात मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह से हम जमात में शामिल होंगे, और अगर रुकू इमाम के साथ मिल जाता है तो वो रकात हमारी मुकम्मल हो जाएगी, वरना उस रकात को हम इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद पूरी कर लेंगे। इंशाअल्लाह आप जरा समझ गए। जी हज़रत, अगला सवाल ये है कि नमाज की नियत की शरई क्या है?
क्योंकि हजरत ऐसा होता है आम आदमी को सारी नमाज की अलग अलग नियत याद करना बड़ा मुश्किल रहता है, तो वो नियत याद करने के चक्कर में और चीजें छोड़ देता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है कि नियत में मैं जोहर का नाम लूं कि असर का नाम लूं। तो इसकी शरई हकीकत क्या है नमाज की नियत की? तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का जो दारोमदार है वो नियत के ऊपर है। बगैर नियत के कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हुआ करेगा। कुछ अमल बगैर नियत के हो तो जाते हैं, लेकिन बगैर नियत के सवाब तो बिल्कुल मिला ही नहीं करता। अब हमें जानना यह है कि नियत किसे कहते हैं। तो ये नियत, ये दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत है। दिल के इरादे का नाम नियत है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम, नौबहारे शफात पे कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।